मेरा नाम है परी, मैं हूँ डिफेक्टिव परी। अरे मेरा मतलब डिटेक्टिव परी। मैं बड़ा से बड़ा केस हल कर देती हूँ, मैं बड़े से बड़ा केस हल कर देती हूँ। आज तक मेरे आगे कोई भी टिक नहीं पाता है। मैंने आज तक बहुत ही बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा है, बहुत बड़े गुंडों को पकड़ा है, बहुत बहुत बड़े चोरों को पकड़ा है। सारे केस हल कर दिए हैं मैंने। कोई भी मेरे आगे टिक नहीं पाता है, क्योंकि मैं हूँ सबसे इंटेलिजेंट गर्ल और सबसे बड़ी डिटेक्टिव गर्ल। क्या हो गया बहन जी? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। कैसे हो गया बर्बाद? मेरे को तो बताओ। अरे डॉक्टर साहब, मेरा मतलब डिटेक्टिव साहब, मेरी ना भैंस चोरी हो गई। उसकी ना 2 आंखें थी बहुत बड़ी बड़ी, उसकी 4 पैर थे, उसकी एक पूंछ थी। डिटेक्टिव साहब, मेरी भैंस ना काले रंग की थी, उसके 4 पैर थे और उसके पीछे एक तिल भी था। इतना बड़ा तिल था उसके पीछे। उसके 32 नहीं 30 दांत थे। मैडम जी मैं जानवरों का पता नहीं लगाती हूँ। तो फिर आप किसका पता लगाती हो? मैं इंसानों का पता लगाती हूँ। मैडम जी, मैं जानवरों का केस नहीं लेती हूँ, मैं इंसानों का केस लेती हूँ। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। हे भगवान, अरे राम रे, अब मैं कैसे दूध बेचूंगी, अब मैं कंडा कैसे थापूंगी? अरे यार। बहन जी, आपसे कह दिया ना मैंने एक बार, मैं जानवरों का केस नहीं लेती हूँ। आप जाइए यहाँ से, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने तो आपके बहुत से चर्चे सुनी थी जगह जगह, आप तो बहुत मशहूर डिटेक्टिव थे। मैं लंदन से आई हूँ अपनी भैंस की कंप्लेन लेकर आपके पास। आपके तो चर्चे बहुत दूर दूर तक थे, लेकिन आप तो मेरी मदद ही नहीं कर रहे। मैंने एक बार कहा ना बहन जी, आप चल जाओ अब। आप किसी काम की डिटेक्टिव नहीं हो। हे भगवान, कैसे गंवार 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 लोग आ जाते हैं मेरे पास केस लेकर। हेलो हेलो डिटेक्टिव मैम। हेलो हेलो राजकुमारी जी, बोलिए राजकुमारी जी, क्या हुआ? वो क्या है, मेरे ना सारे गहने जेवरात चोरी हो गए हैं मैम। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अगर मुझे मेरे गहने नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज आप कुछ करिए ना, प्लीज मैडम जी। राजकुमारी जी, तुम चिंता मत करिए, मैं आपका गहना ढूंढ निकालूंगी और आपके चोर को भी ढूंढ निकालूंगी। किसने चोरी करे आपके गहने? मैडम जी प्लीज आप अभी के अभी जल्दी से मेरे घर पे आ जाइए, नहीं तो मैं लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। मैडम जी प्लीज आप मेरे घर पे आ जाइए ना मैडम जी। मेरा तो दम घुटा जा रहा है सोच सोच के कि मेरे गहने, मेरे इतने कीमती गहने चोरी हो गए हैं। मैडम जी प्लीज जल्दी आ जाइए। अब इस दुनिया में सिर्फ मुझे आप पर ही भरोसा है, तो आप जल्दी आ जाइए। ठीक है राजकुमारी जी, मैं अभी आपके घर आती हूँ। ठीक है। A few moments later. राजकुमारी जी प्रणाम। प्रणाम डिटेक्टिव मैम। मैम आपको तो पता ही है क्या हो गया मेरे साथ, कितना बड़ा हादसा हो गया, मेरी तो जान निकले जा रही है। अच्छा हुआ आप जल्दी से आ गई राजमहल में। अच्छा बताइए राजकुमारी जी, आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में बस 2 काम वाले लगे हुए हैं, एक का नाम है राजू और एक का नाम है राम प्यारी। तो दोनों ही मेरे घर में काम करते हैं। राजू करता है खाना बनाने का काम और राम प्यारी करती है घर में झाड़ू पोंछा करने का काम। तो मैम मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई चोरी की होगी, क्योंकि वो मेरे घर में पिछले 5-6 सालों से काम करते हैं। नहीं मैडम महारानी जी, अक्सर अपने काम वाले ही धोखा दे देते हैं। आप सही कह रही हो मैडम जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर विश्वास मेरा मन कह तो नहीं रहा कि मैं उनको चोर मानूं, पर आप सही कह रहे हो, कभी कभी अपने भी धोखा दे देते हैं। तो आप कुछ कीजिए ना कि जिससे चोरों का पता लग जाए प्लीज। मैं कुछ दिमाग लगाती हूँ अभी। ठीक है। राजकुमारी जी, आप उन दोनों नौकरों को बुलाओ। राजू और राम प्यारी दोनों महल में हाजिर हो अभी के अभी। ये देखिए मैडम जी आ गए दोनों।
अच्छा राजकुमारी जी, ये तुम दोनों तुम आपके घर पे काम करने वाले हैं दोनों? जी मैडम जी, ये दोनों मेरे घर पे काम करते हैं। तुम दोनों कितने बजे काम पे आते हो? हम दोनों सुबह से यही काम करते हैं मैडम जी। ये झाड़ू पोंछा लगाने का काम करता है और मैं खाना बनाने का काम करती हूँ। मैडम जी, मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरी सांसें ना रुक जाएं। क्या होगा मेरे गहने जेवरात का? मैडम जी कुछ बोलिए ना, आप कुछ कर पाएंगी क्या? बस मुझे आप पर ही भरोसा है, बताइए मैडम जी, कुछ बोलिए ना। राजकुमारी जी, आप बिल्कुल भी ना चिंता करिए। कल तक आपको आपके असली चोरों का पता चल जाएगा और आपके गहने मिल जाएंगे। सचमुच मैडम जी? यस यस। राजू और राम प्यारी, लो तुम्हें 2 स्टिक देती हूँ और रात भर तुम्हारे पास ही रखनी है तुमको, और मैं कल सुबह आके लूंगी तुमसे। ये स्टिक जादुई स्टिक है, तुम दोनों के पास रखो। अगर इसकी रात भर में 2 इंच ऊंचाई बढ़ेगी तो जिसने चोरी करी होगी उसकी स्टिक की ऊंचाई बढ़ जाएगी। लीजिए राजू और राम प्यारी, स्टिक पकड़ो। क्या मैडम? ये मेरी स्टिक। राजू और राम प्यारी, अब तुम तुम्हारे कमरे में चल जाओ। जी राजकुमारी जी। मैडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि कल तक हमारा चोर का पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है, चोर का पता लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा, अगर नहीं लगेगा तो मैं बताऊंगी, पता मैं लगाऊंगी। अच्छा, तो कल मिलते हैं मैडम जी। बाय। हे भगवान, पता नहीं किसने चोरी की होगी। जो चोर निकला वो राजकुमार ने उसको बहुत दंड देंगी। अरे मैंने तो चोरी नहीं की। मैं क्यों डर रहा हूँ इतना? मेरी स्टिक तो नहीं उड़ेगी क्योंकि मैंने चोरी की नहीं। चलो मैं सो जाता हूँ आराम से, मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं चोर हूँ ही नहीं। ए भगवान, अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। अगर मेरी चोरी पकड़ी गई ना तो राजकुमारी जी मुझे बहुत बड़ा दंड देंगी और मुझे जेल में बढ़वा देंगी। ए भगवान, अब मैं क्या करूं? मैडम जी ने कहा था जिसने चोरी की थी उसकी इतनी स्टेक बढ़ जाएगी, मेरी स्टेक बढ़ जाएगी। अब मैं तोड़ दूंगी उसको। अब मैं स्टेक को 2 इंच तोड़ देती हूँ ताकि मेरी चोरी पकड़ी नहीं जाए। मेरी स्टेक टूट गई। अब सुबह सुबह होते ये इतनी बड़ी हो जाएगी, फिर मेरी चोरी पकड़ी भी नहीं जाएगी। यस, ये आइडिया काम कर जाएगा पक्के में। चलो अब मैं सो जाती हूँ, बहुत रात भी हो चुकी है आइडिया सोचते सोचते। प्रणाम महारानी जी। आपके उन दोनों काम वालों भाइयों को बुलाओ। राजू और राम प्यारी महल में हाजिर हो अभी के अभी। राजू और राम प्यारी, अपनी स्टिक मेरे को दो। राजकुमारी जी, पता लग गया है किसने चोरी की है। राम प्यारी ने चोरी की है। देखो ये राम प्यारी की स्टिक ज्यादा बड़ी है। नहीं मैडम जी, मैंने नहीं की चोरी। राजकुमारी जी, राम प्यारी ने 2 इंच स्टिक तोड़ दी है। हाँ मैडम जी, आपने तो इनको दोनों को बराबर बराबर स्टिक दी थी। मुझे लगता है देखो ये राम प्यारी की स्टिक टूटी हुई है। तो आपने कल कहा था कि जो भी चोरी की होगी उसकी दो इंच बढ़ जाएगी उसकी स्टिक्स। तो लेकिन ये ना उसी के डर से ये राम प्यारी ने ये स्टिक्स तोड़ दी है। तो इसका मतलब मैडम जी ये राम प्यारी चोर है ना? हाँ। वाह मैडम जी, आपने कितना मस्त दिमाग लगाया। आपने तो चोर का पता लगवा दिया। कौन है असली चोर? आपके दिमाग के तो क्या बात है, क्या कहूँ मैडम जी, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। मैंने की थी ना, मैंने इनसे बड़े बड़े केस हल कर रखे हैं। मैंने बड़े बड़े अपराधियों और चोरों को पकड़ा है मैंने। वाह मैडम जी, धन्य है आप तो। राजकुमारी जी, इस राम प्यारी को सजा दीजिए।
तो राम प्यारी तुमने चोरी की है? हाँ हाँ, राजकुमारी जी, चोरी मैंने ही की, वो चोर मैं ही हूँ। मैं वो लालची में आ गई थी थोड़ा, ताकि मुझे पैसे मिल जाए। मुझे माफ कर दो, मुझे जेल में मत भिड़वाना। मेरे बच्चे पर किधर रोज फिरेंगे, उन्हें खाना कौन देगा? चोर हो तुम? राम प्यारी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुमने जिस थाली में खाती हो तुमने उसी में तुमने छेद कर दिया है। तो बहुत ही गंदी हो राम प्यारी, इसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी और इसका दंड बहुत ही खतरनाक होगा। मैं तुम्हें 6 साल की सजा सुनाती हूँ। 6 साल तक तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा और मैं इसको मेरे काम से भी निकाल दूंगी। सही आइडिया है ना मैडम जी ये इसको सजा देने का? इन स्टिक्स की वजह से आपने इस चोर को पकड़ लिया है मैडम जी। ये चोर है, चोर है ये चोर, राम प्यारी चोर। जा राम प्यारी, निकल जा मेरे काम से। तेरे बच्चे हैं इसलिए तुझ पर दया कर देती हूँ, जेल में नहीं डालूंगी। जा, निकल जा मेरे महल से अभी के अभी, जा यहाँ से। मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चोर को पकड़ लिया, इसलिए चोर का पता लग गया। अरे रुको राम प्यारी, रुक जरा, गहने लेकर आ मेरे, जा यहाँ से। लेके आ मेरे गहने। राम प्यारी जल्दी दो मुझे मेरे गहने। ये लीजिए आपके गहने, मैंने कुछ नहीं बेचा अभी इन्हों में से, मुझे माफ कर दो। मैडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ये देखिए, ये मेरा हीरे का हार, ये हीरे का हार मिल गया, ये मेरे सोने का हार मिल गया, ये देखिए ये मेरे ब्लैक ऑर्नामेंट्स, कितने महंगे महंगे मेरे पास हार थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जल्दी इतने बड़े चोर का पता लगा लिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर में इतना बड़ा चोर रह रहा है और मैं उसके लिए इतना कुछ करती थी, उसी ने मेरे घर में चोरी कर ली। तो मैं बहुत खुश हुई आपसे। आप बोलो आपको क्या इनाम चाहिए, मैं आपको मेरे गहनों में से कोई भी इनाम दे दूंगी, बताइए। नहीं नहीं राजकुमारी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे अच्छा चलो ये करो, तुम ये एक हीरो का हार रख लो अपने पास, लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब तो खुश हो ना? चलिए राजकुमारी जी, अब मैं चलती हूँ अपने कक्ष में, ठीक है? बाय। निकल जाओ। राजू, तुमको नहीं निकलना, तुमको यही काम करना है मेरे राजमहल में, ठीक है? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जाओ तुम घर की साफ सफाई करो और मेरे लिए खाना बनाओ, ठीक है? जी राजकुमार जी। जाओ। हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है निखिल प्रजापति और मैंने किया किसका रोल दीदी? राम प्यारी। हाँ मैं जाने बोल रहा। आप कौन हो? आरुष प्रजापति। और दोस्तों मैं हूँ राजकुमारी यानी कि सोनम प्रजापति। सो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। आरुष तुम बोलो यार। हाँ बोलो। इसे आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो जरूर बनता ही है। और क्या, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बताएं हमें आपको हमारी ये राजकुमारी वाली वीडियो कैसी लगी। और अभी एक्चुअली क्या है, हमारी जो क्या थी मिसेस परी जो है वो थोड़ा सा कुछ खाने पीने गई हैं तो अभी आ नहीं पाई, इसलिए नहीं तो हम उनको भी ले लेते अपने साथ। हाँ। सो परी जो है वो आपको बता दूं दोस्तों, एक लड़का है जिसका नाम है काना, तो बहुत ही नहीं, अच्छा है। कनिष्क। कनिष्क, घर में काना कहते हैं। सो और दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आपका बहुत बहुत थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए। और दोस्तों आप मुझे मेरे सोशल लिंक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नाउ बाय। अभी नहीं वंदना प्रजापति चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोस्तों।